देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। धन्वंतरी पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया मंदसौर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। 70 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा अब 5 लाख का मुफ्त इलाज। मंदसौर जिले में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर मंगलवार को धन्वंतरी पर्व पर किया गया। धनतेरस के अवसर पर मंदसौर में प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर एमपी में 3 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। इस मौके पर किसान कल्याण निधि भी किसानों के खाते में स्थानांतरित की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, उन्हें भी आयुष्मान योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त करने की घोषणा की गई। धन्वंतरी पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। कॉलेज के उद्घाटन से क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इस मौके पर किसान कल्याण निधि भी किसानों के खाते में स्थानांतरित की गई। किसानों को 2000 रुपये चेक भी प्रदान कर आयोजन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक विपिन जैन आदि उपस्थित रहे। मंदसौर से अमन जिन्होंने हम सबको पार कर बड़ा किया, ऐसे बुजुर्गों की अब श्रवण कुमार बनेगा वंदना का। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, अब 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तित्व हमारे जननायक के लिए समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ आप सब बैठे रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, एएनएम के कार्यकर्ता, हमारे सफाई कर्मी, आशा कर्मी, कोटवार जो समाज से सरोकार और जुड़ा होता है, जिनका फॉरेस्ट गार्ड, हर एक आत्मीयता के साथ दोनों हाथ उठाकर अपने प्यारे मोहन भैया के लिए एक नेतृत्व जिन्होंने सर्वांगीण समृद्ध गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाए विभाग के पदाधिकारी और बड़ी खुशी के पल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हमारे साथ जी चंद्र सिंह सिसोदिया, माननीय विपिन जैन जी, श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार जी, श्रीमती रामा देवी जी, श्री मन्ना लाल कचौरिया जी, कुटुंबिया जी, जो हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष, संपूर्ण मंच हम राष्ट्रीय उत्पाद में अपने आप को और 1% बढ़ाकर वैश्विक परिस्थितियों में भी हम नए संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आपने ध्वनि प्रदूषण को और नियंत्रित करते हुए एक कमाल का फैसला लिया था। आपने साइबर फेस्टिवल की घोषणा करके और ग्रामीण किसानों से लेकर और शहरी लोगों का भूमि नामांतरण के विषयों को बहुत सरल कर दिया। आप जब के बैकवर्ड लिंक लेकर आए, वो योजना मध्य प्रदेश के विकास के लिए अभूतपूर्व थी। जीएसटी संकल्प में तो कमाल कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 26% की राशि बढ़ाकर देश में अपने आप में एक बढ़ते हुए प्रदेश को आपने कमाल करके आगे बढ़ाया है। पीएम वायु सेवा, पीएम एम्बुलेंस, युवाओं को नौकरियां, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, ऐसे अभूतपूर्व आपके प्रयास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हमारा क्या अभूतपूर्व है। आप जब लोकसभा चुनाव में मेरे नामांकन पत्र को भरने के लिए नेतृत्व देने आए थे, आपके नेतृत्व का कमाल था। आज सच्चे अर्थों में आज हमारी दिवाली बनी और वैसे भी धनतेरस धन के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की
मुख्यमंत्री और विज्ञान परिषद के सदस्य हमारे साथ हैं, हमारे सबके सुपूज्य माननीय जगदीश देवड़ा जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। मैंने परिषद के ही साथी अभिनंदन हमारे आयुष और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा के मंत्री माननीय मीरा सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान आपके यशस्वी सांसद और अभिनंदन है। माननीय गुरुजाय ढाकर साहब, आपका भी अभिनंदन है। गुरुजाय राम भाटिया जी, आपका भी अभिनंदन। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, सबको अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे विपिन जी, आप करना भाई विपिन जी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन विपिन भाई के लिए। और यहाँ से पूरा मंच पूरा एक बार यहाँ पर श्रीमती उर्मिला महन पटवारी प्रधान से उनका मैं वंदन करता हूँ। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवारी के परिवार के बेटे यहाँ है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जिनके नाम पर थोड़ी देर पहले मैं नीमच मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करके आया हूँ। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर आज भी यहाँ मेडिकल कॉलेज के भी 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश की अलग पहचान बनेगी। 5 मेडिकल कॉलेज तो इसी समय में खुलेंगे और 6 ऐसे समय तक जाएंगे और 47 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे लिए वर्तमान के दौर में अब तो 55 जिले हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आयुर्वेदिक के सभी प्रकार के मेडिकल, होम्योपैथी और यूनानी लेके मिलावे तो 57 से ज्यादा कॉलेज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ये हमारा स्वतंत्र मध्य प्रदेश जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है। और केवल चिकित्सा नहीं, आज तो एक नया समय निकला, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी तक तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज 60 साल के अंदर होगा, लेकिन अब 70 साल वाले अलग से लोगों के लिए एक बार जोड़ना पूरे प्रधानमंत्री के लिए, जिसके माध्यम से आज मिलता हमारे लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये बड़ी बात नहीं, गरीब आदमी के जीवन एक कोई कष्ट आया ऐसे में उसका जीवन बचाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बात की प्रसन्नता पूरे देश के अंदर पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। अगर वो आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं तो हम आगे बढ़ करके उनके नेतृत्व में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन आज तो यहीं पे मंदसौर से सरक्षापुर में हमारे किसानों की दिवाली की मनी 88 लाख किसान के परिवार। अब आप बताइए, पहले दूसरी सरकारें थी, उन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं। यहाँ 88 लाख परिवारों को 6-6 हजार रुपया प्रति किसान परिवार, उनके माध्यम से 1625 करोड़ की राशि उनके खाते में धनतेरस और दिवाली मना रही है। ये सौगात क्या दी गई है, वो सारे किसान परिवार की है। जैसे आपके द्वारा जो विभाग बनाया है, एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए। मुझे बताया गया कि एलोपैथी में तो 65 साल तक हमारे डॉक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 62 के रोग है। एलोपैथी तो आयुर्वेदिक में क्या है, जैसे हमारे शरीर की जो आंखें ऐसे ही दोनों है। तो मैं घोषणा करता हूँ, आप आगे से 65 साल तक आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी किया जाए। सभी प्रकार के चिकित्सक हमारे 65 साल तक शासकीय सेवाएं दे सकेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने 3 मेडिकल कॉलेज सिवनी, नीमच और मंदसौर
तीनों के अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से आज लोकार्पण हुआ है और नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, ढेर सारी सौगातें आज मिली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे चिकित्सा क्षेत्र में ये नई जो शुरुआत हुई है। और अगर गिनती करें तो हमारे आज के बाद में ये धीरे धीरे करके पीपीपी मॉडल भी मिला है। सभी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश अपने लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में देश भर में सक्षम होगा। कितने प्रकार सीएम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने आए थे, लेकिन ये जो आपका पिता है शिलान्यास, भूमि पूजन, शुभारंभ का ऐसा कैसे रह गया, आपको करना पड़ा, आया ही नहीं हो? एक्चुअली वो पीएम सर ने कर चुके थे, पूरा वर्चुअली हुआ है जी। वो एक्चुअली हमारे उसका लोकार्पण हो चुका है, वर्चुअली हो चुका है। लेकिन यहाँ हमने इसलिए लगा के रखा था कि यदि सीएम सर को थोड़ा टाइम होगा तो वो यहाँ आएंगे, तो इसलिए आप इंतजार कर रहे थे बुके लेके, गुलदस्ते लेकर के, काफ़ी देर तक आए नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेन प्रोग्राम हमारा ही था यहाँ पे, जो था जो लोकार्पण का प्रोग्राम है वो पूरा यही मेडिकल कॉलेज का ही था, है ना। तो वो जो वहाँ पर लोकार्पण हुआ है और जो वहाँ हमने उनको सम्मान किया है वो ही पूरा कार्यक्रम था। यदि टाइम रहता तो सर इधर आ जाते, इस हिसाब से हमने ये तैयारी करी थी। बाकी प्रोग्राम पूरा वर्चुअली होना था और वहीं होना था, और ये मेडिकल कॉलेज का ही प्रोग्राम था। यहाँ का प्रोग्राम तो बनाया था आपने? नहीं, मेडिकल कॉलेज का ही पूरा प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम हमारे उसको परिसर को हमने सजाया है क्योंकि इसका नहीं, पर आपका जो शुभारंभ का जो पट्टी लगाया है उसमें डॉक्टर मोहन यादव का नाम लिखा है, वो तो वहाँ पर हो चुका ना सर, जो वर्चुअली होना था वो हो चुका है पूरा। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर शशि गांधी, इसका शुभारंभ हो चुका। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मंदसौर, नीमच, सिवनी में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण और बहुत सारे ढेरों सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे यहाँ मिली। मध्य प्रदेश में हमारा शिक्षा विभाग और पूरा प्रदेश आज गौरवान्वित हो रहा। सच्चे अर्थों में जब धन्वंतरी जयंती के अवसर ही हमने आयुष डिपार्टमेंट के 512 आयुर्वेदिक चिकित्सकों का भी आज नियुक्ति पत्र दिया है। हमारे किसान सम्मान निधि लगभग 81 लाख किसानों को 1625 करोड़ की राशि से किसान सम्मान निधि भी दी। सच्चे अर्थों में वर्तमान के समय में जैसा समय चल रहा है, सरकार सभी विभागों को समुचित रूप से विकास के टारगेट दे करके और खास करके हमारे त्यौहार जिनमें कोई न कोई संस्कार और कोई संकेत छिपा हुआ है। अब धन्वंतरी जयंती के अवसर पर हम चिकित्सा की सेवा का लोकार्पण करते हैं तो हम प्राचीन जड़ों से भी जुड़ते हैं, संस्कृति से भी जुड़ते हैं। मेरी अपनी ओर से ये सारी सेवाओं की बधाई, और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मंदसौर सहित हमारे अपने सारे क्षेत्र में आज यहाँ पद्मावती हॉस्टल का भी लोकार्पण किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई।